नीले फिरोजी समंदर के बीचों बीच एक पत्ते की शक्ल का जजीरा है, जहां बच्चे घोड़ों पर नहीं, डॉल्फिन पर सवारी करते हैं। तैमूर, सरिया जो रीफ पर सबसे आखिर में पहुंचा वो समंदरी घूंगा है। सरिया, थोड़ा रुक जाओ तैमूर, मेरी डॉल्फिन छोटी है। जजीरे पर खुशी का मेला लगा था। हर बच्चे का एक ही ख्वाब था, मशहूर सफेद डॉल्फिन को देखने का। वो जादुई मखलूक जो सिर्फ नीले चांद की रात को आती थी और सिर्फ पाक दिलों के सामने जाहिर होती थी। एक चांदनी रात जब चांद और ऊंचा हुआ, समंदर की लहरों पर नीला नूर झिलमिलाने लगा। बच्चे दंग रह गए। आज नीले चांद की रात थी। सरिया पुरजोश लहजे में, तैमूर, यही वक्त है, शायद सफेद डॉल्फिन आ जाए। लेकिन सब उनके लिए खुश नहीं थे। हसद में डूबे रफ़ी ने उन्हें धोखा दिया। उसने उनकी डॉल्फिन को भगा दिया और बहन भाई को अकेला समंदरी चट्टान पर छोड़ दिया। तैमूर गुस्से में, रफ़ी हमें छोड़ गया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। सरिया फिक्रमंद, हम सफ़ेद डॉल्फिन से महरूम रह जाएंगे, सब उसकी वजह से। इसी लम्हे समंदर और ज्यादा चमकने लगा। बुलबुले उठने लगे, पानी जगमगाने लगा और गहराइयों से उभरी एक शानदार सफ़ेद डॉल्फिन जिसका बदन चांदनी की तरह चमक रहा था। सरिया हैरान ज़दा, ये सच है, सफ़ेद डॉल्फिन। तैमूर कड़वाहट से, लेकिन रफ़ी ने जो किया वो इसे देखने का हकदार नहीं। सरिया ने तैमूर का हाथ थामा और सरगोशी की। तैमूर, दादी हमेशा कहती हैं, अगर हम दूसरों को माफ़ करें तो अल्लाह भी हमें माफ़ करेगा। शायद ये हमारा इम्तिहान है। तैमूर ने गहरी सांस ली। उसका गुस्सा इत्मीनान में बदल गया। तैमूर, रफ़ी वापस आओ, तुम हमारे साथ सवारी कर सकते हो। उसी लम्हे सफ़ेद डॉल्फिन करीब आई, जैसे बच्चों को अपने ऊपर बैठने की दावत दे रही हो। तीनों बच्चे मजबूती से पकड़कर बैठ गए और एक ज़बरदस्त जस्त के साथ शां, डॉल्फिन नीले जगमगाते समंदर पर उड़ने लगी। वो रोशनी के आबशारों से गुजरे, कौसो कुस जैसे रीफ से ऊपर निकले और तारों से भरे आसमान के नीचे सवारी करते रहे। हर छींटे के साथ उनकी हंसी गूंज उठी। सफ़ेद डॉल्फिन ने उन्हें चुना, ताकत या रफ्तार की वजह से नहीं, बल्कि उनके दिलों में मौजूद माफ़ी के नूर की वजह से। रफ़ी शर्मिंदा शुक्रगुजार, तैमूर, सरिया, मुझे माफ़ कर दो और शुक्रिया कि तुमने मुझे सवार भी कराया। सरिया मुस्कुराकर, रफ़ी यही जादू को कायम रखता है। यूं इस पत्ते की शक्ल के जजीरे पर बच्चों ने सीखा कि माफ़ी सबसे रोशन नूर व बरकत लाती है, नीले चांद से भी ज़्यादा। हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, माफ़ करो अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। प्यारे बच्चों, याद रखो, जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए उसे माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ी अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोलती है और तुम्हारी दुनिया को रोशनियों से भर देती है। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।